हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में देहरादून के आड़त बाजार को ब्राह्मणवाला में शिफ्ट किए जाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, जिस पर अब शासन से शासनादेश भी हो चुका है। लगभग 100 साल पुराने इस बाजार को अब ब्राह्मणवाला में शिफ्ट किया जाएगा। लगभग 400 दुकानों को शिफ्टिंग के लिए चिन्हित किया गया है। बाजार के शिफ्ट हो जाने से सड़कों पर जाम कम लगेगा, वहीं जनता को भी जाम की झाम से निजात मिलेगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने आड़त बाजार के व्यापारियों से खास बातचीत की। देहरादून की दिल की धड़कन कहे जाने वाला आड़त बाजार जो लगभग 100 साल पुराना है। मेरे पीछे आप देखिए, ये पूरा का पूरा आड़त बाजार है और अब इसके शिफ्टिंग का काम जो है वो शुरू होने वाला है। और पिछले मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें ये प्रस्ताव सामने आया था कि आड़त बाजार को ब्राह्मणवाला में शिफ्ट किया जाएगा। करीब 400 ऐसी दुकानें हैं जिनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा ब्राह्मणवाला में, और 100 साल पुरानी दुकानें हैं और 400 से अधिक दुकानें हैं। आप कस्टमर हैं भाई साहब? जी। यहाँ से आड़त बाज़ार को शिफ्ट किया जा रहा है। करीब 400 ऐसी दुकानें हैं। 100 साल पुराना ये आड़त बाज़ार है। ब्राह्मणवाला में इन सबको शिफ्ट किया जाएगा। इस निर्णय को किस रूप में देखते हैं सरकार के? ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा है, थोड़ा कम हो जाएगा, खुले में चला जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा जी। क्योंकि आड़त बाज़ार है, इतना भीड़ भड़का बहुत रहती है। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा यहाँ से हट जाएगा तो खुले में चला जाएगा, सबके लिए सुविधा रहेगा जी। आप देहरादून से ही हैं? हाँ जी बिल्कुल। आपने तो बचपन से आड़त बाज़ार को देखा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बचपन पूरा दिखा जी हमने। ठीक है, अच्छी बात है सर। देखिए, एक कहा जाए तो ये एक ऐतिहासिक बाज़ार है, क्योंकि यहाँ पर आटा, दाल, चावल, गेहूँ, सरसों का तेल, घी, ये सब थोक भाव में मिलता है। और जो फुटकर विक्रेता हैं यहाँ से सामान लेकर जाते हैं। व्यापारी हमारे साथ हैं। भाई साहब आइए, आपकी आड़त बाज़ार को शिफ्टिंग का काम जो है सरकार अब शुरू करने है। इसका जीओ भी जारी हो चुका है और इस दुकान को शिफ्ट किया जाएगा, आप सभी की दुकानों को। फैसले से खुश हैं आप? हाँ जी, खुश हैं, फैसले खुश हैं हम। आप ही की दुकान है? हाँ जी, हाँ जी। कितनी पीढ़ियाँ आपकी रही इस दुकान में? 2 पीढ़ी। 100 साल पुरानी दुकान है, 2 पीढ़ी। हाँ जी। इसके पहले आपके पिताजी बैठते थे? हाँ जी। अच्छा, कितने दुकानदारों को माल सप्लाई करते हैं यहाँ से? 100 दुकानदारों। 100 दुकानदारों को, फुटकर दुकानदारों को यहाँ से माल सप्लाई किया जाता है। क्या क्या रखते हैं? आटा, चावल, चीनी, तेल, रिफाइंड। सब अलग अलग राज्यों से आता होगा? हाँ जी, हाँ जी। आपका रुड़की से आता है, सहारनपुर से आता है, रुद्रपुर से आता है, हरियाणा से आता है, वो आपका वहाँ से करनाल से आता है। कोई किसी प्रकार का दुख तो नहीं है कि भाई ऐतिहासिक बाजार थी, बचपन से ही बैठते आ रहे हैं हम लोग? ना, अब ट्रैफिक की बहुत समस्या है, इस चक्कर में अच्छी बात है वो शिफ्ट हो रहा है। तो व्यापारी भी खुश हैं। हालांकि इनकी 2 पीढ़ी यहाँ पर खप गई। पहले पिताजी बैठते थे और अब ये भाई साहब ये हैं, अपने पूरे गल्ले को संभालते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार के इस निर्णय से खुशी भी है, क्योंकि यहाँ से सहारनपुर चौक और सहारनपुर चौक से आईएसबीटी, तो कुल माने मिलाया जाए तो ये सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक तक पहुँचने में करीब आधे घंटे जाम लग जाता है। आज चूँकि रविवार का दिन है और रविवार के दिन भीड़ थोड़ी कम है और दुकानें भी कम खुली हैं आड़तियों की। लेकिन जब सारी दुकानें खुली होती हैं तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती। एक तो फुटकर व्यापारी और सामान को लोड और अनलोड करने वाले लोग, जिसकी वजह से ये जाम लग जाता है। और एक और थोक दुकान पर हम आए हैं। यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं। आपके पिताजी हैं? बाबूजी नमस्कार। बाबूजी, सरकार का निर्णय है, जीओ भी जारी हो चुका है, आप लोगों की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा अब ब्राह्मणवाला में। निर्णय को किस रूप में देखते हैं सरकार के? निर्णय तो ठीक है, लेकिन सारी दुकानें शिफ्ट की जाए तो ठीक है। ये नहीं है कि गली में छोड़ दी, हनुमान चौक पे छोड़ दी, सारा आड़त बाजार जाएगा तो व्यापार वहाँ चलेगा। बता रहे हैं कि 400 दुकानें शिफ्ट की जाएंगी। 400 से अधिक? 4 तो मतलब पूरे जितने लाइसेंसी है सबको शिफ्ट किया जाए, चाहे वो गली के हों, चाहे लक्की बाग के हों, चाहे वो आउटर के हों, तब तो व्यापार वहाँ चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और क्योंकि कुछ दुकानें अगर यहाँ रहेंगी तो यहाँ का कस्टमर यहीं आ जाएगा पास होने की वजह से, इस वजह से कह रहे हैं आप? हाँ जी हाँ, ये तो पक्की बात है, क्योंकि जो लोकल का ग्राहक है वो यहीं से लेगा। अगर यहाँ दुकान ही नहीं होगी तब वहाँ जाएगा, तभी व्यापार चलेगा वहाँ, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। ये जिलाधिकारी वगैरह आती हैं यहाँ पे,
तो आप लोग इस बाबत बात करते हैं उनसे? कोई भी नहीं आया अभी तक, एमडीडी के अलावा कोई नहीं आया। तो एमडीडी के अधिकारियों से आपने बोला कि सबको शिफ्ट कर रहे हैं कि खाली कुछ लोगों वो को? कहते हैं हमें क्या पता जी, हमसे तो ये कहा कि नाप तोल कर लो, इनको ये कह दो वो कह दो, बस वो तो ये कह के चले गए। और एक और हमें कहना है, जैसे जो किराए की प्रॉपर्टी है उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जिसकी लैंडलॉर्ड है उसकी तो बात अलग है। हम जो यहाँ 40 साल 45 साल से बैठे हैं, हमें वहाँ पे मोल ज़मीन मिलेगी तो हमें यहाँ का मुआवजा कौन देगा? अच्छा, आपकी दुकान किराए की है? किराए की है, महन जी की है, महन इंदेश चरण दास जी की है, तो वो तो एक पैसा नहीं देंगे हमको वहाँ शिफ्ट करने के लिए। हमको तो मुआवजा मिलना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन भी है व्यापारियों में कि भाई अभी तक ये नहीं बताया जा रहा है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि 400 से अधिक दुकानें, लेकिन जैसा कि ये बाबूजी ने कहा, जो आड़तीय हैं, इन्होंने कहा है कि ऐसा ना हो कि कुछ दुकानों को जो गली में है, थोक व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को शिफ्ट नहीं किया गया और बाकी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। तो ऐसे में जो पास के कस्टमर हैं वो उतना दूर जाने के बजाय यहीं से सामान लेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापार पर फ़र्क पड़ेगा। आप लोगों की दुकान को अब ब्राह्मणवाला में शिफ्ट किया जाएगा, जियो जारी हो चुका है इसका। हमारा ये कहना है, अगर बाजार शिफ्ट करें हमें अच्छा है, हम जाम से निजात मिलेगी हमें, लेकिन साथ साथ जो हमारे और व्यापारी हैं जैसे गली में सब होलसेल एक जगह जाएगा, जब तो हमारा कारोबार बढ़ेगा। अगर हम 20-25 जने अगर दुकान मेन रोड की चली गई, वहाँ पर हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, हमारा सारा ही लॉस हो जाएगा। एक तो हम यहाँ से भी बेघर हो जाएंगे और वहाँ पर जाके और कर्जे में आ जाएंगे। तो साफ तौर पर ये जो है कन्फ्यूजन की स्थिति है, इसको लेकर जो व्यापारी है आड़त बाजार के, वो थोड़ा परेशान है कि ऐसा ना हो कि आधी दुकानों को सरकार शिफ्ट कर दे ब्राह्मणवाला में और जो गलियों के अंदर जो थोक व्यापारी हैं वो यहीं रह जाएं। और ऐसे में जो फुटकर दुकानदार हैं और जो लोकल कस्टमर हैं जो ज़्यादा सामान ले जाते हैं, तो ऐसे में ब्राह्मणवाला जाने के बजाय वो यहीं से सामान लेके जाएंगे और ऐसे में इनका व्यापार जो है बुरी तरह से प्रभावित होगा। बड़ी बात निकल के आई सामने कि अगर 10 दुकानें भी थोक की छूट गई यहाँ पर, तो जो पास का कस्टमर है या पास के व्यापारी हैं वो अपना पेट्रोल या डीजल बचाने के लिए उतनी दूर जाने के बजाय यहीं से उन 10 दुकानों से सामान लेंगे। तो ऐसे में ये 400 से अधिक दुकानें हैं, इनका व्यापार प्रभावित होगा। ये समस्या जो है निकल कर आई है, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और इनकी जो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, जो ऊहापोह की स्थिति है, इसको भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को स्पष्ट करना होगा। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।